कौनवाड़ा आज वैसे ही पड़ा है अपना सिंधी पंचायत मंदिर के सामने। कोई लोग मतलब ऐसा अनाधिकृत अतिक्रमण करे, इनको भी कहीं ना कहीं निकालना चाहिए। अदृश्य हाथ भी है कहीं ना कहीं पीछे पैर खींचने के लिए। वो लोग सब जानते हैं कि कौन सुरक्षा करता है, कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। और जनता पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेंगी। नमस्कार मित्रांनो, विविध उमेदवारांचे विचार तुमच्यापर्यंत आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून तुम्हाला घर बसल्या हे समजेल की आमच्या प्रभागातला उमेदवार वेगवेगळे आता काय झालेलं आहे, इतके उमेदवार आलेले, त्याच्यामुळे कोणत्या उमेदवाराचे विचार काय, तो पुढे चालून काय करणार हे तुम्हाला इझी व्हावं, त्याच्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या उमेदवारांचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। तुम्हाला आमचा प्रयास जर आवडत असेल तर नक्की आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ जर तुम्ही फेसबुकवर बघत असाल तर आमच्या फेसबुक हँडलला नक्की फॉलो करा। आज आम्ही प्रभाग क्रमांक 7 मधील असे एक उमेदवार आहेत सुनील खरे, त्यांच्याकडे आपण आलेलो आहे, त्यांचे विचार आपण जाणून घेऊया। दादा, सुरुवातीला तर स्वागत तुमचं आमच्या कार्यक्रमामध्ये। जसं आता निवडणुकीला तुम्ही सामोरे जात आहात आणि प्रभाग क्रमांक 7 मधली खूप एक चांगली फाईट म्हणून तुमच्याकडे बघितलं जातं, तर काय वाटतंय, कशी राहील ही फाईट? नमस्कार, मैं सुनील रूपा पहलवान खरे, प्रभाग क्रमांक 7। क्रमांक 7 का हमने सर्वे किया है। पूरा प्रभाग का एकदम अच्छे से सर्वे किया, जिसमें संतोषवाड़ी के अंदर में एक बहुत पुराना प्रलंबित, जो आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया, एक शौचालय का प्रश्न है। उसी के साथ में हमारे मराठा बिल्डिंग के अंदर में इतने भी मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहवासी रह चुके हैं, जिन्होंने अच्छे पद भूषिले, उनके राज्य में भी यहाँ पे एक जो मटन मार्केट है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोकाट कुतरों की, जानवरों की बहुत तकलीफ है। शौचालय नहीं है, मुख्य बाजार पेट है, यहाँ पे शौचालय नहीं है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जब एक हाथी सत्ता लेंगी, तो यहाँ पे महापौर भी बीजेपी का बैठेगा और विकास की गति 10 गुना जम के भागेंगी और महात्मा फुले मार्केट का मार्ग ही लगेगा। कौनवाड़ा आज वैसे ही पड़ा है अपना सिंधी पंचायत मंदिर के सामने। उसके अंदर में कहीं ना कहीं एक आरोग्य केंद्र स्वास्थ्य के लिए लोगों को होना चाहिए, और ऊपर कहीं ना कहीं क्रीडा से रिलेटेड एक ना जिम वगैरह और ऐसी मूलभूत सुविधा है, जहाँ पे अंडर ड्रेनेज की सीधे तरीके से काम बहुत हो चुके हैं, लेकिन काम का सही तरीके से नियोजित पद्धति से काम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मतलब एक काम करना बोल के काम किया गया है, लेकिन उसका प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं होने के कारण जो अंडर ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, और पानी की नल समस्या है, लाइट का है, और महिला बहनों के लिए अपने इतने मुख्य इसमें कहीं भी एक अच्छा सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समूह में इसके ऊपर हम गंभीर लेके इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। और जैसे कि शासन की कई जगह है, कई अतिक्रमण है, और कोई लोग मतलब ऐसा अनाधिकृत अतिक्रमण करे, इनको भी कहीं ना कहीं निकालना चाहिए। और सेवा, सुरक्षा और विकास के मुद्दे पे हम ज़्यादा काम करेंगे। महिला समीक्षीकरण हो, क्या आरोग्य हो, क्या स्वास्थ्य हो, क्या स्वच्छ पानी हो, इससे हम संकल्पबद्ध है कि हम अच्छे से काम करेंगे। हमारा पूरा पैनल इसके लिए कटिबद्ध है। निश्चितच, जसं तुमच्याकडं आता बघितलं जातं एक खूप मोठा हिंदुत्ववादी चेहरा म्हणून, आज त्या लोकांना काय मेसेज देणार की तो आज नेतृत्व करण्यासाठी पुढे आलेला आहे, आज तो निवडणुकीमध्ये नशीब आजमावत आहे, ते लोक सगळे पाठीशी राहतील का? देखो, हिंदुत्ववादी चेहरा हम आज से नहीं है, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा पिताजी के टाइम से ये कार्य चलता आया और कार्य चलता रहेगा। जबकि जालना के अंदर में संस्थापक के नाम से हिंदुत्ववादी संगठन हो या शिवसेना हो, ऐसे बद्री प्रसाद जी सोनी हो, स्वर्गीय किशन पहलवान कटोटी वाले हो, स्वर्गीय रूपा पहलवान खरे हो, इन्होंने इसकी नींव रखी थी, स्थापना रखी थी। जब जालना तालुका था, वो स्तर पे इन्होंने अच्छे पैमाने पे हिंदुत्व के संगठन को और सकारात्मक रूप से जोड़ने का, और युवाओं को व्यायाम के माध्यम से जोड़ने का, और एकता और अखंडता को रखने के लिए इन्होंने हर प्रयास से सफल बनाया है। और उन्हीं के नाम पे आज हमें ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई पहलवान के बाद में उनके चिरंजीव खड़े हैं। बहुत सी ताकत भी पीछे लगी है चुन के लाने के लिए, और अदृश्य हाथ भी है कहीं ना कहीं पीछे पैर खींचने के लिए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने मुंह के बल गिरने वाले हैं, और जनता
कमल को साथ देंगे, बीजेपी को साथ देंगे. निश्चितच जसं जर आपण बघितलं ही फाईट खूप इंटरेस्टिंग राहणार आहे पूर्ण 16 प्रभागामध्ये, कारण की इथं तुम्ही 3 खरे आपसात भिडत आहात. त्याच्यातच भर पडली आहे विष्णू वाघमारे हे देखील 4 टर्म नगरसेवक राहिले, त्यांनी देखील अपक्ष फॉर्म भरलेला आहे आणि समोरून जर काँग्रेसकडून बघितलं तो देखील एक मोठा चेहरा समोर येतो. या तगड्या फाईटमध्ये कसं पाहता तुम्ही आणि काय गणित राहणार तुमच्या निवडून यायचं? देखो, हमारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर में हम पक्ष की तरफ से उम्मीदवारी जाहिर हुई है. अभी अपने अपने पक्ष के तरफ से लोग दावेदारी कर रहे हैं. हमारे बीजेपी के अंदर से हमारे प्रभाग में अगढ़ में 4 उम्मीदवार है. 4 में से हमारे प्रतिस्पर्धी भी है और अपक्ष भी है और ये भी है. तो उसमें से कई कई माता बहनों की सुरक्षा को जो गंभीर विषय है, तो वो लोग सब जानते हैं कि कौन सुरक्षा करता है, कौन भूमाफिया है, कौन मतलब शहर का वातावरण खराब करता है. ये सब लोगों को जानते हैं और हमें निश्चित पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है. तो हमारी जीत पक्की, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है और जनता पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेंगी. जसं पाहण्यात येतंय आता पॅनल काय असतं, चौघांना टीम वर्क करावं लागतो, टीम वर्क करून सोबत जावं लागतो. आम्ही जवळपास सगळीकडे बघतो पॅनलमध्ये खूप फुटाफूट चालू आहे. तुमच्या पॅनलमध्ये काय आहे? हे सगळं कोणी वेगळं पळवतंय का सगळे सोबत चालतात? हमारा पक्ष का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, प्रथम राष्ट्र नंतर पक्ष आणि शेवटी आम्ही. तो आम्ही संस्कारवान पक्षामध्ये काम करतो. तो आमची जो पार्टीची विचारधारा आहे, हिंदुत्वाची विचारधारा आहे, ते आम्ही घेऊन पुढे चालतंय आणि आम्ही आमचे सगळे सोबत एक विचाराने काम करत आहे आणि सगळा पॅनल निवडूनसाठी आम्ही कटिबद्ध आहे. बरं, आता सगळ्यात शेवटी जर सांगायचं झालं, मतदार जो आपला राजा आहे आज त्याच्या हातात सगळं काही आहे, तुम्हालाच का मतदान करावं, काय शेवटी आवाहन करणार जनतेला? मैं इतना ही कहूँगा कि भाई जो भी भारतीय जनता पार्टी के मतदार है, इन्होंने सजग और अपने मतदान का सही और योग्य पद्धति से योग्य व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा में मतदान करके अपना हक बजाना चाहिए. और आखिर में ये कहना चाहूँगा, सबका रास्ता गुल और आने वाला है कमल का फूल. जय श्री राम. खूप खूप धन्यवाद वेळ दिल्याबद्दल. तर हे होते प्रभाग क्रमांक 7 मधून आपलं नशीब आजमावत आहेत असे सुनील खरे. त्यांनी जसं सांगितलंय की कोण जनतेची सुरक्षा करतं हे जनतेला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे आणि बरीच असे मुद्दे सांगितले जे या प्रभागामध्ये झालेले नाही. त्यांनी लक्ष केंद्रित केलंय की ते आम्ही निवडून आल्यावर ते सगळ्यात पहिले कामं हाती घेणार. या उमेदवाराचे विचार कसे आवडले, विचारांवरच मतदान करा, आमिषाला बळी पडू नका, हेच आवाहन पुन्हा एकदा करतो आणि थांबतो. मी अनुप राठी. आपण पाहत आहात पार्श्वभूमी डिजिटल.